रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ददाहू क्षेत्र में स्थित एक सुंदर प्राकृतिक झील है। यह झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। इसका नाम माता रेणुका के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू धर्म में भगवान परशुराम की माता मानी जाती हैं। रेणुका झील की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग आधा किलोमीटर है। रेणुका झील के किनारे माता रेणुका और भगवान परशुराम का मंदिर स्थित है। हर साल नवंबर महीने में यहाँ एक प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। झील के आसपास का क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित है। यहाँ हर प्रकार के पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। इस झील में पहले बोटिंग हुआ करती थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया है। झील का आकार एक लेटी हुई स्त्री के समान है। रेणुका झील ददाहू से लगभग 2 किलोमीटर और नाहन से 38 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन कालका है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डा लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। रेणुका झील प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। रहने के लिए होटल रेणुका एक उपयुक्त होटल है, जिसको आप हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। रेणुका झील में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। आप इन्हें भोजन करा सकते हैं। भोजन के रूप में रस, बिस्कुट, फुलियां, ब्रेड इत्यादि खिलाया जा सकता है, वो भी बहुत करीब से। ऊपर ही बहुत सी दुकानें हैं, जहाँ से आपको ये चीजें मिल सकती हैं। संगा कहा जाता है कि एक बार रेणुका नदी में स्नान करने गई थी। वहाँ उन्होंने राजा चित्ररथ को देखा और कुछ देर वहीं रुक गई। इस वजह से उनके मन में विकार आ गया और वे अपने पति के हवन के समय पर घर लौट आई। इस घटना को अपने तपोबल से महर्षि जमदग्नि जान गए। उन्हें लगा कि रेणुका का मन अशुद्ध हो गया है। क्रोधित होकर उन्होंने अपने चारों पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें। परशुराम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। उसके बाद उन्होंने अपने पिता से माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। अपने पुत्र की तीव्र बुद्धि देखकर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को कई वरदान दिए। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। ये हैं मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का पहला अवतार। समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम अवतार त्रेता युग में हुए थे। कृष्ण और वेंकटेश्वर अवतार द्वापर युग में हुए थे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होंगे। कल्कि अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। ये सामने पवित्र शिला है। यह उस शिला का पवित्र भाग है जिस पर बैठकर भगवान परशुराम जी ने तप किया था। यह शिला विशाल हुआ करती थी। ये सामने परशुराम जी का मंदिर है, जिसमें परशुराम जी की मूर्ति स्थापित है। भगवान परशुराम जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे, जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव क्षत्रिय जैसा था। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का वध करने के लिए जाने जाते हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है।
भगवान शिव से उन्हें परशु नामक अस्त्र मिला था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात वे अमर हैं। परशुराम ने कई शूरवीरों को शिक्षा दी है, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शूरवीर भी शामिल हैं। परशुराम के गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। ये सामने रेणुका माता का मंदिर है, जिसमें माता रेणुका की मूर्ति स्थापित है। परिसर में 250 वर्ष पुराना गुल्लरधरा पीपल के पेड़ दिखाई देते हैं। रेणुका झील प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है।